हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से हम आज चर्चा करेंगे बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। जी हाँ, विगत रात जो हमने देखा एपिसोड, उमा तो भैया वाह जी वाह, बिग बॉस भी ना कमाल कर रहे हैं इस बार। कह रहे हैं तुम कैसे सीधे साधे बनोगे, कैसे तुम ना चुप्पे चाप खेलोगे, हम तुमको लड़ाएंगे। नहीं लड़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम ऐसा ऐसा प्लान बनाएंगे कि तुम लड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। हैं ऐसा चक्कर घिन्नी घुमाएंगे ना कि घूम घूम के ना दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। जहाँ अपने बाबू भैया एकदम ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो बिग बॉस ना चक्कर घिन्नी जो चलाइन है इस वाले हफ्ते में ना बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अरे नहीं, इन सब खिलाड़ियों का नहीं, बिग बॉस को हैं बढ़िया ऐसी गॉसिप मिल रही है, ऐसे प्यार मोहब्बत वाले सीने चल रही हैं। तो भैया आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। कोई प्यार में पड़ गया है तो कोई तकरार कर रहा है, कोई अपने रिश्ते को बातों बातों में ख़त्म करने तक का धमकी दे रहा है, कोनो लात मार रहा है तो कोनो ना लात पकड़ रहा है। अरे भैया लाते का तो काम हुआ है। अरे कोनो गई थी फिसल प्यार में है और कोनो ने लात मारी तकरार में। तो चलो रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। इनका सबका ना खेल के पीछे का खेल हम लोग भी खोलेंगे यहाँ इनकी पोल। आज सबसे पहले जो वार्तालाप होगी वो होगी ना खानजादी और प्यार में पड़े पंछी अभिषेक की। जी हाँ, पंछी ऐसा है यू कबो ई डाल पे तो कबो ओ डाल पे बैठ पा रहा है, एकदम इमोशनल हो जा रहा है और उधर से ना सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। जी हाँ, पूरे तरीके से। और यूँ बंदा ऐसा है कि भैया प्यार में पड़ कर इमोशनल तक हो जा रहा है कि ना कमिटमेंट चाह रहा है। हालांकि अभी कोनो इजहार इकरार इनका यहाँ खुलेआम नहीं हुआ है, लेकिन कह रहा है कि अगर तुमको फीलिंग है तो अगर मैं ये फीलिंग यहाँ चाहता हूँ तो बाहर भी चाहूँगा, सोच लो, समझ लो, देख लो। हैं वही के बाद आगे ना कदम बढ़ाना, नहीं तो वहीं पे रुक जाना। काश कि ये अभिषेक भैया पहले भी गाए थे प्यार का तराना, लेकिन ना उनको पीछे पड़ गया कदम उठाना। तो इसलिए इस बार ना ठोक बजाए के ना अपनी जो नैया है देख लेना चाहते हैं कि उम्र सवार हूँ, पता चले खवैया फिर से मना कर दे कि चल उतर, इतना ही था हैं कि भैया यहाँ पर जो है चल रहा है, चलने दो। और जैसे घर से बाहर निकलो तो आप कौन भाई साहब, चलिए रक्षाबंधन पे आना, अभी कोई काम नहीं है आपका, ऐसा नहीं चाह रहा है। और उधर जो खिलाड़ी है खानजादी साहब हैं भाई बहुत ही दिमाग से खेल रही है। उस बंदे ने एकदम क्लियर पूछा कि ऐसा बंदी ने बोल दिया देखिए मैं तो इतना सोचती ही नहीं हूँ, मैं तो ना बस फ्लो के साथ बहने वाली लड़की हूँ। हैं कहीं ये फ्लो ऐसे जो चल रहा ऐसे ना हो जाए, काश कि भाई फ्लो में तो कुछ भी हो सके, कभी उफान आवे तो कभी ना एकदम सन्नाटा। फ्लो के साथ चलने वाली बंदी हैं। नौटंकी ड्रामे ऐसे देख लो भाई, पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ को फुटेज में आने के लिए यूज़ किया जा रहा है लड़के को। मैडम फिसल गई, अरे पैर फिसल गया, फिर काजी गिर गई धड़ाम से। उठने में बहुत ही ज़्यादा लाचारी थी, लेकिन भैया हमारे एकदम हष्ट पुष्ट जिम कौने दिन के खातिर जा रहे थे, फिर भैया उठा लेन गोदी में और लेके गए कहाँ, बिस्तर तक। तो इधर ये सब रोमांटिक ड्रामा चल रहा है, एक नया एंगल देखने को मिल रहा है। उधर भैया कोई और एक दूसरे से लड़ भिड़ रहा है, कौन, वन ओनली पवित्र रिश्ता। कभी कभी हमको ना ये पवित्र रिश्ता की नारी को देख के बहुत ना हीन भावना लगता है कि वो बंदी बीमार है। कबो लगता है हीन भावना का शिकार है, कबो लगता है कि शायद ये ना उसको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव है, और कभी कभी लगता है भैया ये तो बदतमीज़ी वाला डोज दे रही है, बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजिया रही है। और कभी कभी तो हमें यो भी लगता है कि को ना एक डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। मतलब पल में माशा पल में तोला, एकदम से ये बंदी कैसे बदल जाती है। शब्दों का चयन, भाई साहब क्या शब्द चुनती है। हैं तेरा हस्बैंड है और जिस तरीके से तू प्यार जताती है उसके बाद जो तू तकरार करती तो शब्दों का चयन करना काहे भूल जाती है। बहन ये तेरा बेडरूम नहीं नेशनल टीवी है, तो जो तू बिना कैमरे के साथ इसके साथ करती होगी तकरार, तो भैया तू तो इज्जत की मटिया मेट कर देती होगी तार हैं। भाई यूँ चीज़ हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और वो जो विक्की भैया है अपना वो गेम खेलने को है बेकरार, लेकिन बीबी कर रही है इधर। और एक चीज़ बेहतर है कि ये दोनों को ना एक साथ नहीं आना चाहिए था। विक्की भैया को मास्टरमाइंड बनने का शौक़ है कि हम इस गेम के हैं सबसे बड़े खिलाड़ी, बिग बॉस ने हमको दी है जिम्मेदारी, हम उस जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट जाए हैं। वाह जी वाह, अंकिता जी को बिल्कुल नहीं भाई रहा। हाँ उन्होंने तो खुले मुँह बोल भी दिया कि देख मैं तेरे माइंड का यूज़ करना चाहती थी, इस गेम में मैं तुझे क्यों लेकर आई थी। अच्छा मैडम जी आप लेके आई थी, ओ माय गॉड, मतलब
बिग बॉस के सामने इन्होंने शर्त रख दी थी कि देखिए मैं अगर आऊँगी तो अपने पति को भी लेके आऊँगी। तो क्या ऐश्वर्या ने भी ऐसी शर्त नील के लिए रखी थी? वाह जी वाह, मतलब बिग बॉस बड़का बड़का सेलिब्रिटी अगर कोई शर्त रखते हैं तो तुम मान लेते हो। हाँ, यू आर वेरी चालाक ब्रो। देखिए बातों बातों में यूँ निकल तो गवा कि मैं आपको इसीलिए यहाँ लेकर आई थी कि तेरा दिमाग है बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसको मैं यूज़ करूँगी और यूज़ करके आगे बढ़ जाऊँगी। तो क्या हमारी पवित्र रिश्ता वाली नारी के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है? लोग तो बोलते थे बहुत सुलझी हुई लड़की है, बहुत समझदार लड़की है, पर हमको तो बहुत भड़की हुई बेकार लड़की लगती है, सोच से बीमार लड़की लगती है। जी हाँ, हो सकता है आप मेरी राय से राय ना रखते हों, पर कल का एपिसोड देखने के बाद उस बंदी के इतने रूप मैंने इतनी देर में देखे। क्या कर रही है बंदी हैं? वैसे बहन तुझे सब कोई जानता, पूरी इंडस्ट्री जानती है, एक आध फिल्में भी कर चुकी कंगना रनौत के साथ हैं। वही के बाद तुझे ये सोचना चाहिए कि अगर तेरा पति अच्छा खेल रहा है, गेम में इंटरेस्ट ले रहा है, तो तुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये निब्बा निब्बी की तरह रोना धोना मचाना चाहिए, गले पड़ जाना चाहिए। खेलने आए हो यहाँ, तुम नए नए निब्बा निब्बी प्यार में नहीं पड़े हो। लेकिन जिस तरीके से ये मैडम रिएक्ट करती है तो ऐसे लगता है कि ना भैया इनका अभी नयका प्यार मोहब्बत चल रहा है, एक दूसरे के बिना ही जी ना पाएंगे हैं। जब देखो तो गरियाती हैं, कबो कबो गले पड़ जाती हैं, कबो कबो माफ़ी मांगते नज़र आती हैं और कबो कबो फिर से गरियाती हैं। तो ये काज कर रही हैं, इनको खुद भी नहीं पता है। असल में हमको लग रहा है कि इसको ज़रूरत है एक डॉक्टर की, और अगर डॉक्टर ना दे सकें तो कृपया करके इस बंदी को इस गेम से ना बाहर कर दें। कहा कि इससे अच्छा तो इसका पति खेल रहा है, ये तो का खेल बिगाड़े है। वैसे पति पत्नी आते हैं तो कहा जाता है कि एक दूसरे का बैकबोन होते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये तो अपने पति का दूसरे का कोनो का ज़रूरत नहीं है कि ये खिलाड़ी वही खिलाड़ी कोनो आए का विक्की का खेल बिगाड़ें। यह काफ़ी है। वैसे मानना पड़ेगा विक्की भैया के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। हर आदमी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, ना ही आदमी ना ही औरत। मतलब इतनी जलालत, इतना ज़्यादा अपने बारे में सुनने के बाद, वो भी नेशनल टीवी पे, कि तूने मेरा यूज़ किया और तू ऐसा है तू वैसा है, हमेशा से तूने दिमाग यूज़ किया और न जाने का इल्ज़ामात लगाए रखी है नारी ने, और उसके बाद भी वो नहीं अंकू मंकू करता घूम रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। भाई बातों बात में अंकिता ने एक बात बहुत क्लियर कही कि हम गलत सीज़न में आए गए हैं। तो मैडम जी तुम गलत सीज़न में नहीं, गलती यूँ करी हो कि जो पति के साथ आई हो। तुमको ना अकेले आना चाहिए था, या तो भाई अपने पति को सिर्फ आने देना चाहिए था हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे सिफारिश के बिना नहीं आ पाते, ऐसा कुछ था ना। खैर यूँ सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है नेशनल टीवी पर। और जिस तरीके से ये बंदी बोल रही कि इस बंदे ने मेरा यूज़ किया है, हमें तो कुछ और लग रहा है। कह रही तुम मुझे दबाते हो, तुम मुझे बोलने नहीं देते हो। बहन तू ही तो बोल रही है, तू ही तो अपना मुँह खोल रही है। अगर उस बंदे ने बोलना शुरू किया तेरी इस बदतमीज़ी पे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। वो तो बस ना कुत्ता बन के ना तेरे पीछे पीछे घूम रहा है, और कहीं होता है तो कहता बस चुप, आगे नहीं है। लेकिन नहीं, इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट रख रहा है, बहुत सारी चीज़ों को सोच साच के। रिश्ते को बचाने का गारंटी सिर्फ एक बंदे का नहीं होता, दोनों को होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए मैडम कि उसका धैर्य जवाब दे जावे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के। ठीक है आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं अपने आप को, जो कि आप समझ रही हैं पूछ रही मैं क्या सुंदर नहीं हूँ, मैं क्या ऐसी नहीं हूँ, मैं क्या वैसी नहीं हूँ, क्या कमी है? कमी है विचारों की, सोच की, बहुत बड़ी कमी है जो तुम सुंदरता के साथ पूरी नहीं कर सकती हैं। वैसे तो विक्की जैन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पर उनका ऐसे पब्लिक में इतना ऐसा कोई अपीयरेंस अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस बंदी को सपोर्ट करना चाहिए था और ना उसका बैकबोन बनना चाहिए था, लेकिन यूँ तो ना सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। वैसे तो विक्की को बोल रही तू सेल्फिश है, तू ये है, तू अपना गेम सिर्फ सोचता है। बहन अपना गेम खेलना है भाई, तू इतनी बड़ी खिलाड़ी है। बोल रही थी कि अब देखो हम अलग गेम खेलेंगे, सेपरेट गेम खेलेंगे, लेकिन नहीं, तेरा गेम तो यही है कि तुझे अपने पति का गेम बिगाड़ना है। मुझे तो यही लग रहा है। बाकी भैया तहलका भैया को कोई अलग ही मज़ा चल रहा है, उनको किसी दुनिया जहान समाज से मतलब नहीं है। वही अलग सनी पाजी बन के खुश हैं, सनी पाजी के डायलॉग बोल बोल के इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, बीच बीच में लड़ाई झगड़ा में। और उसके अलावा भाई साहब एक लड़ाई, मतलब दही को लेकर इतना ज़्यादा लड़ाई हो गया है बाबू भैया। वैसे तो आपको ना मुद्दा उठाते नहीं हो, और जब मुद्दा उठाते हो तो दही के लिए लड़ जाते हो। का ही बताएं, ऐसा ना ही करिए बाबू भैया। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ना थम जाइए। बहुत गलत चल रहा है ये आपका मुद्दा है। वैसे भी ब्रो सेना के नाम से इतना ज़्यादा ही
दिल पे लाई लिखना है कि कह रहे हैं ना मैं 2 करोड़ रुपया दे दूंगा, इनके मुंह पे मार दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा मेरी ब्रो सेना को। मतलब अगर बाबू भैया को सलमान खान या कोई और जगाने का कोशिश कर रहा है तो उसको भी गलत वे में ले रहे हैं। क्या ही बताएं, बंदा बहुत गलत जगह पहुँच गया। इसको वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था YT की तरफ से। और कल के एपिसोड में तो बस नील और ऐश्वर्या बस बैकग्राउंड के ही लोगों में आते जाते रहे, उनका कुछ खास नहीं दिखाया गया। कैमरा जो कैप्चर करता रहता वो सिर्फ अंकिता और विक्की भैया के ऊपर ज़्यादा फोकस देता है। तो इनका जो फोकस चला और वही दही वही की लड़ाई पे थोड़ा फोकस चला, ये सब चल रहा है। हाँ, बाबू भैया को भी दिखाया गया बीच बीच में अपने विचार व्यक्त करते हुए, मतलब रोना धोना। कभी कोई समझा रहा है, कभी ऐश्वर्या समझा रही तो कभी कोई और समझा रहा है। तो क्या चल रहा है, कभी ईशा के अगल बगल बैठे नज़र आ रहे हैं, ईशा समझा रही हैं। फ़िलहाल ना इनको और 2 लोग ना बहुत बेचारे हमें लग रहे हैं। इनको सच में ना डॉक्टर की ज़रूरत है और इनकी हेल्प करिए बिग बॉस, खास कि आप कभी कभी ये भी प्रोवाइड कराते हैं ना। वैसे तो इनको चोट नहीं लगी है, पर ये चोट ना दूसरों को दे सकते हैं। खासकर वो पवित्र रिश्ता वाली दीदी, उनको ना कुछ ना आचार विचार उनके बदलाइए। खास कि उनका ना, वैसे आप लोग तो देखते हैं ना कि आपके जो फेवरेट, मतलब ठीक है इन लोग चैनल में काम कर चुके हैं तो ये फेवरेट्स में ही आते हैं, तो उनकी इस तरीके की इमेज डिस्ट्रॉय हो रही है। आपको अच्छा लग रहा है बिग बॉस? वैसे बिग बॉस को इस सीज़न में ना कुछ TRP मिल नहीं रहा, तो हमें लग रहा है ना अब अपने फेवरेट्स को भी भूल जाएंगे। और भूलने के साथ साथ ना अगर उनके बारे में कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो उनको, तो बस भैया मिर्च मसाला तड़का चाहिए। तो आने वाले टाइम में और क्या होगा, विक्की भैया कब तक अपना सब्र का बांध थामे रखेंगे और दही के बाद अब किचन की कौन सी लड़ाई होगी। और उधर जो नकली रोमांस चल रहा है एक बंदी की तरफ से खानज़ादी, तो खानज़ादी का आगे पैतरा बदलेंगी। इसके अलावा एक जो दोस्ती निभाई जा रही है मुन्ना, हाँ समझ गए मुन्ना, हाँ मुनव्वर फारूकी और समझ गए ना चोपड़ा। तो चोपड़ा सिस्टर की एक चोपड़ा आई हैं, उनका जो दिवाली गिफ्ट उन्होंने शायरी के रूप में दिया है, उस पे भी थोड़ा सा नज़र फरमाया जाए। ये रिश्ता का कहलाता है, दोस्ती से आगे बढ़ पाएगा या फिर भैया याद करिए थोड़ा सा। ये जो मुन्ना है ना, एक दूसरा कोई प्रोग्राम था रियलिटी शो कंगना वाला, उसमें भी एक दोस्ती का बॉन्ड बना के गए थे। अंजलि अरोरा कौन मरोरा बाहर से आजकल ऐसे वैसे ट्वीट कर रही है। तो देख लीजिए, वैसे ये मुन्ना ना बाहर जाके बदल जाता है। तो यूँ है कहानी। अब हम चलते हैं। आपको अगर बिग बॉस के बारे में कुछ और बोलना है, अरे एक चीज़ हम रह गए बोलते बोलते जो कि मुझे बोलना है, और मैंने कल भी सोचा था पर मैं बोल नहीं पाई, तो आज बोल देती हूँ। बिग बॉस 13 याद है? अब आप कहेंगे इसमें कोई पूछने वाली बात है भाई, उसमें तो कमाल की जोड़ियाँ बनी थी, कमाल के रिश्ते बने थे, कमाल के बॉन्ड बने थे हैं। तो उन्हीं में से एक हैं मशहूर शहनाज गिल हैं, उनको कौन नहीं जानता। और आजकल भाई वो जो तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ी है ना भाई, कमाल है। मतलब कोई बंदी इतनी प्रोग्रेस कर रही है, कमाल है। लेकिन कुछ लोग इस समय बहुत ज़्यादा मचा रहे हैं बवाल शहनाज गिल को लेकर। भाई काहे, ठीक है सिड के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड था, उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा था, वो एक दूसरे के लिए बहुत करते थे, सिड ने उसके लिए बहुत कुछ करा। पर अब सिड नहीं है, समझ जाइए बात को। कब समझेंगे? मतलब उस बंदी को क्या अपनी ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं? सिड जा चुका है उसकी ज़िंदगी से भी और इस दुनिया से भी हैं। तो आजकल भाई वो घूम रही है, केदारनाथ गई थी और राघव के साथ गई है। राघव के साथ उसका एक अलग ही बॉन्ड है। अब वो रिलेशनशिप में है, दोस्ती में है, किस में है, अभी जब तक वो नहीं बोल देते। वैसे ज़्यादातर लोगों का यही मानना है प्यार में है। तो अगर वो प्यार में है भी तो भैया किसी का कहा जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। उनको भी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। और सिड को भी यही लग रहा होगा कि अगर वो किसी चीज़ में आगे बढ़ रही तो बढ़े, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकती। भाई हेटर्स बंद करो हैं। इसने सिड का यूज़ किया, इसने ये किया, उसने वो किया। सिड के नाम से का पूरी ज़िंदगानी बिताए दे, ये मेरा सोचना है। यहाँ कल को ब्रेकअप होते हैं, परसों लिंकअप हो जाते हैं। लिंकअप करके लोग आगे प्यार मोहब्बत में बढ़ जाते हैं। वो तो इस दुनिया में बंदा है भी नहीं है। अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती तो काहे कहा जा रहा है आप सबका। तो मेरा कहना यही है कि भाई सबकी तरह उसको भी ज़िंदगी में बढ़ने का पूरा राइट है। और हाँ, जिस तरीके से वो मेहनत करे सबके बस की बात नहीं है और ना ही सब लोग कर सकते हैं। वैसे शहनाज के जैसा बनने की बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, कई सीज़न में कोशिश कर चुके हैं। ओरिजिनल चीज़ ना रिक्रिएट नहीं की जा सकती। ओरिजिनल है, कोशिश होती, बनना होता है, ठीक है।
तो कृपया करके हेटर से बस एक ही निवेदन है, जिया ही दें, जिया ही दें, हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे। चलिए जी, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे बिग बॉस के किसी नए एपिसोड में।